तो असम असेंबली में पेश मुस्लिम मैरिज एंड डिवोर्स रजिस्ट्रेशन बिल को लेकर हंगामा बरपा है और इसी सिलसिले में AIUDF के MLA अमीनुल इस्लाम ने अपना रद्द-ए-अमल पेश किया है। सलाम टीवी के साथ खास बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि पहले से मौजूद बिल के रिपील हुए बिना ही नया बिल लेकर आना गैर कानूनी है। तो पुराना बिल रिपील नहीं किया गया है और नया बिल लेकर आ गई है सरकार। इसको लेकर अपोजिशन मुखालफत कर रही है। देखिए, ये जो अभी जो बिल रिपील लाया था, ये ऑर्डिनेंस के टाइम पे भी लाया था, तो हम इस बिल को अपोज करते हैं। इसलिए अपोज किया है कि ये बिल सरासर एक वायलेशन है काजी एक्ट 1880 और जो बिल लाया है सिर्फ सेक्शन 8 और 10 ऑफ द रूल्स 26 अगर अमेंडमेंट करते तो ये बिल की जरूरत नहीं होती। लेकिन CM ने हुइम जी के लिए ज़बरदस्त ये बिल ला रहा है और शरीयत एक्ट 1937 का कुछ प्रोविजन को ये कर रहा है और जो मुस्लिम मैरिज एंड डिवोर्स रजिस्ट्रेशन एक्ट 1935 इसको नालीफाई किया है। हम जैसे अमेंडमेंट मांगते हैं तो इसलिए हम लोग इसको। तो आपने देखा यहाँ पर सियासी रद्द-ए-अमल लगातार इस मामले को लेकर देखने को मिल रहे हैं। तो असम असेंबली में पेश हुए मुस्लिम मैरिज एंड डिवोर्स रजिस्ट्रेशन बिल को लेकर अपोजिशन सख्त मुखालफत कर रहा है और AIUDF इसमें पेश है। उसके MLA अमीनुल इस्लाम का बयान आपने सुना। उन्होंने कहा कि जो पहला बिल है वो रिपील नहीं किया गया है, जो मौजूद बिल है, और उसके बिना ही नया कानून लेकर आना गैर कानूनी है। बहरहाल अपोजिशन की तमाम तर मुखालफत के बावजूद भी असम असेंबली में बिल पास हो गया है। इसी को लेकर ज़्यादा जानकारी हासिल करते हैं। हमारे नुमाइंदे शरीफुद्दीन इस वक्त हमारे साथ गुवाहाटी से जुड़ गए हैं। शरीफुद्दीन, किस तरह के रिएक्शन बिल पास होने को लेकर सामने आ रहे हैं? क्या कुछ कह रहा है अपोजिशन और सरकार? हाँ, जो आज असम विधानसभा जो चौथा दिन है आज सत्र का, उसी दौरान आज जो असम मुस्लिम मैरिज एंड डाइवोर्स रिपीलिंग एक्ट को कुछ ही देर पहले पास कर दिया गया है और उसी के बाद जो AIUDF के विधायकों ने आके हमसे बातचीत करके उनकी जो प्रतिक्रिया दी हमको। उन्होंने कहा कि सरकार ने इसको रिपील एक्ट जो मुस्लिम मैरिज एंड डाइवोर्स रिपील एक्ट को पास कर लिया है, ये हम लोग अपोज कर रहे हैं और इसको अमेंडमेंट चाहते थे। और देखा जाए तो अभी सत्र का रनिंग चल रहा है, इसमें जो नया जो बिल जो असम मुस्लिम मैरिज एंड डाइवोर्स एक्ट 2024 का जो अभी बात लगातार चल रही है नया, उसमें भी हमने अभी जो सेशन के जो बातचीत है हम लोग सुना है, वहां पे मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि ये जो सिर्फ चाइल्ड मैरिज को रोकने के लिए ही एक रजिस्टर का नियम किया गया है। परंतु मुख्यमंत्री ने एक बात कहा है, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि निकाह तो दूसरा बात है, वो शरीयत के जो अंदर में जो निकाह होता है वो कर सकेंगे, वो कोई मौलाना मुफ्ती के तहत वो कर सकेंगे, परंतु रजिस्टर जो है वो ही सरकार करेंगे। आगे में जो रजिस्टर और निकाह दोनों ही काजी करते थे, अभी से ये हो जाएगा कि निकाह हम लोग कर सकेंगे, एक मौलाना से या जो कोई इमाम से निकाह करवा लेंगे, फिर सरकार के पास जो रजिस्टर के लिए अप्लाई करना होगा और उसके बाद ही रजिस्टर होगा। और वो जो AIUDF के विधायकों ने जो फीस के बारे में बोला कि मुस्लिम समाज के लोग ज्यादातर पैसे के जो अभाव रहते हैं, तो मुख्यमंत्री ने एक बात साफ तौर से कहा है कि हम लोग इसमें सरकारी रजिस्टर होगा, इसमें जो पैसा होता है, फीस होता है, एकदम कम से कम रखें। मुख्यमंत्री ने साफ तौर से 1 रुपये के बारे में कहा कि हम लोग 1 रुपये रजिस्टर में फीस रखेंगे, परंतु रजिस्टर हम लोग सरकार के तौर पर करेंगे। सब रजिस्ट्रार ऑफिस होगा, वहां के जो नया एम्प्लॉय रखेंगे वो एम्प्लॉय करेंगे वो रजिस्टर, वो एम्प्लॉय सेकुलर होगा, मुस्लिम भी हो सकते हैं और गैर मुस्लिम भी हो सकते हैं। रजिस्टर, सिर्फ रजिस्टर। आपको बोला है उन्होंने, से मुख्यमंत्री ने बोला है कि जो निकाह हो वो निकाह हम लोग इमाम से जरिए कर सकते हैं, उसमें कोई बाधा नहीं है, कोई सरकारी आपत्ति नहीं है निकाह में। सिर्फ जो रजिस्टर है, रजिस्टर ही सरकार करेंगे। जो रजिस्टर पिछले कई सालों से जो काजी करते थे, वो रजिस्टर काजी अभी से नहीं करेंगे। अभी सरकार सब रजिस्टर जैसा होता है उस रजिस्टर करेंगे, नया एम्प्लॉय रखा जाएगा इसमें। सरकारी पास बोल रहे हैं जी। शरीफुद्दीन, ये तो निकाह को लेकर हुआ और डिवोर्स को लेकर भी किस तरह का तरमीम इस बिल में दिया गया है? क्या कुछ कवायद अब आगे से डिवोर्स को लेकर भी देखने को मिलेंगी? हाँ, जैसे कि आगे में हम लोग के जो शरीयत के मुताबिक काजी जो डाइवोर्स करवा देते थे, इस बार ऐसा नहीं होगा, क्योंकि सब रजिस्टर, सरकार रजिस्टर जो सेकुलर रजिस्टर होता है, सब रजिस्टर सबका जैसे सब रजिस्टर उस तरह से रजिस्टर होगा, इसलिए इसमें डाइवोर्स इतना सहज नहीं होगा। जैसे मुस्लिम में 3 बार कह देने से जो आपका काजी जो डाइवोर्स कर देते थे, जो तलाक हो जाता था, ये अभी से इतना सहज नहीं होगा। आसाम में जो सब रजिस्टर जो रजिस्टर हो जाएगा उसमें जो कंपल्सरी
कंपनसेशन हो या बहुत बड़ा अमाउंट रहेगा, मेहर जैसे आगे में छोटा मोटा मेहर रखते थे तो डाइवर्स दे देते, परंतु अभी से ये संभव नहीं होगा, सहज नहीं होगा, तो डाइवर्स दे देंगे जस्टिस को। बिल्कुल, कहीं ना कहीं। और अब इसको लेकर एक तरफ अपोजिशन तो हंगामा कर रहा है, लेकिन आम लोगों का क्या कुछ कहना है, क्योंकि इसके बाद से जो अब रूल्स एंड रेगुलेशंस है वो इसमें अमल में लेकर आएंगे। आम लोग क्या कह रहे हैं इस बिल को लेकर, शरीफुद्दीन? हाँ, जैसे कि आज अभी हमने सुना है, अभी मीडिया के जरिए प्रसार हो जाएगा। आम लोग बहुत नाराज थे क्योंकि डर रहे थे कि जैसे काजी का पास जाते थे न, निकाह और रजिस्ट्रर कम पैसे में हो जाता था। जब ये जो हवा चली है कि नया कानून होगा, रजिस्टर होगा, कोर्ट टाइप में रजिस्टर होगा, सब रजिस्टर होगा, तो खर्चा ज्यादा लगेगा, इसमें नाराजगी व्यक्त कर रहे थे। परंतु अब जब मुख्यमंत्री ने अभी असेंबली के अंदर कह रहे हैं कि इसमें कोई महर के हिसाब से फीस नहीं लिया जाएगा, सिर्फ एक रजिस्ट्रेशन फीस ले जाएगा। उन्होंने तो साफ तौर से 1 रुपये के बात कह दी है। तो अभी मीडिया में पब्लिश होने के बाद लोगों का अभी जो नजराना है वो बदल जाएगा, क्योंकि लोग डर रहे थे कि काजी में कम पैसे में होता था, तो कोर्ट में जाएंगे तो ज्यादा पैसा लगेगा, खर्च ज्यादा होगा और बहुत सारे नियम रहेंगे या मेहरना के ऊपर पैसा लिया जाएगा। इस तरह से कुछ जो खर्चा का बात है, इस पर नाराजगी व्यक्त कर रहे थे। जगह जगह हमने भी गए थे, हमने भी कुछ लोगों से बातचीत की थी, उन्होंने भी कहा नहीं ये तो बहुत बुरा होगा। काजी के पास जाते थे तो 200 में भी कभी हो जाता था, 1500 में भी हमारे जो निकाह और रजिस्टर हो जाता था। तो अभी कोर्ट में जाएंगे तो ज्यादा खर्चा आ जाएगा, टेंशन भी ज्यादा हो जाएगा। तो इस तरह से परेशान थे। परंतु अभी जब मुख्यमंत्री ने हम जब सुन रहे थे, हमारे जो टीवी स्क्रीन में सुन रहे थे, जो लाइव होता है, जो असेंबली के अंदर का लाइव जो होता है, वो हमने सुना है। उसमें मुख्यमंत्री ने साफ तौर से कहा कि रजिस्टर होगा, कि परंतु इसमें कम से कम खर्च लिया जाएगा। अभी तो उन मुख्यमंत्री ने साफ मुंह से कह दिया कि 1 रुपया हम लेंगे, जस्ट ये खाली रजिस्टर मजबूत होगा और हम लोग इसमें विजिलेंस करेंगे कि नजर रखेंगे कि चाइल्ड मैरिज हुआ क्या। जैसे आगे में एक प्रोविजन था कि कम उम्र की शादी हो जाती थी, परंतु अभी जब रजिस्टर होगा तो सरकार पूरे नजर रखेंगे, पूरे विजिलेंस करेंगे कि हाँ इतना उम्र हो गया है, इसका उम्र हो गया 21 हो गया है, 18 हो गया तो इसमें 19 हो गया तो शादी हो जाएगा। कम उम्र 18 के नीचे कम उम्र का शादी नहीं होगा। ये बात एक बहुत बात हो चुकी है, इस जो नया बिल जो कानून है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं चाइल्ड मैरिज और दूसरी तरफ सिस्टम को बेहतर बनाने के लिए सरकार कह रही है ये इसको लाया गया है, लेकिन तो वहीं अपोजिशन की मुखालफत भी देखने को मिल रही है। बहरहाल शरीफुद्दीन, तफसील के लिए आपका बेहद शुक्रिया।